बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B is equal to 2 4 6 8 and C is equal to 1 4 8, then find A intersection B is equal to B intersection A। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ को कि किस तरह लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B। तो पहले A है तो यहाँ पे A की वैल्यू को लिखेंगे और A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। बिटवीन में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके बाद B है तो यहाँ B सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट्स में कॉमन हों, जो दोनों में मौजूद हों। तो दोनों में देखें क्या क्या मौजूद है। 2 दोनों में मौजूद है, 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 दोनों में मौजूद है, 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है, 6 आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो लिहाजा A इंटरसेक्शन B का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 के इक्वल। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड है हमारे पास B इंटरसेक्शन A। तो पहले B है तो यहाँ B सेट की वैल्यू को अब लिखेंगे और B सेट की वैल्यू है 2 4 6 8। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। उसके बाद A है तो यहाँ A सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 1 2 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट के एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट लिखने हैं जो से हैं। देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है जो दोनों में मौजूद है। 2 देखिए दोनों में मौजूद है, 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 4 दोनों में मौजूद है, 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है, 6 आ जाएगा। उसके अलावा 8 इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, लिहाजा 8 नहीं आएगा। तो देखें दोनों साइड्स A इंटरसेक्शन B हमने सॉल्व किया है तब भी आंसर 2 4 6 है, और दूसरी साइड B इंटरसेक्शन A हमने सॉल्व किया है वो भी 2 4 6 है। तो हेंस प्रूव्ड हुआ, हेंस प्रूव्ड कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे A यूनियन B को। पहले A है तो यहाँ पे A सेट की वैल्यू को लिखेंगे और A सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का U यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर B है तो यहाँ B सेट की वैल्यू को लिखेंगे और B सेट की वैल्यू है 2 4 6 8। 2 4 6 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये सीक्वेंस में 6 तक नंबर्स इस सेट से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और इस सेट में 2 है, 2 हम लिख चुके हैं। 4 है, 4 भी हम लिख चुके हुए हैं। उसके बाद 6 है, 6 भी इस सेट से हमारे पास आ गया है। उसके बाद इस सेट में 8 है तो 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है A यूनियन B का। अब दूसरी साइड है B यूनियन A, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले B है तो यहाँ पे B सेट की वैल्यू को लिखेंगे और B सेट की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8। उसके बाद यूनियन है तो यहाँ पे U यूज़ करेंगे। फिर A है तो यहाँ पे A सेट की वैल्यू को लिखेंगे और A सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यूँ देखें इस सेट में हमारे पास सीक्वेंस में 6 तक नंबर्स हैं। पहले हम इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद इस सेट से देखें 2 हम लिख चुके हुए हैं, 4 भी लिख लिए हैं, 6 भी आ गया हुआ है। उसके बाद 8 रह गया, तो 8 इस सेट से लिख लेंगे। तो यूँ देखें दोनों साइड्स के आंसर आपस में इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड कि जो हमारा आंसर है ए यूनियन बी का आया है 1 2 3 4 5 6 8, वही आंसर बी यूनियन ए का है 1 2 3 4 5 6 8। लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट है पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो बी का सी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। पहले बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू है 2 4 6 8। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का यू यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन सी है तो यहाँ सी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 1 4 8, 1 4 एंड 8। तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। यूनियन का मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना। इस सेट से हम 1 को लिख लेंगे, इस सेट से 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 4 दोनों में ही है, 4 को एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद इस सेट से 6 को लिखा, देन 8 को लिख लेंगे। यूँ देखें दोनों सेट्स के एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं। 2 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 6 भी आ गया है, 8 भी आ गया है, ये 1 भी आ गया है, 4 भी आ गया है और 8 भी आ गया है। तो यूँ बी यूनियन सी हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो पहले ए है तो यहाँ पे ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और ए सेट की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी का जो आंसर आया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और वो क्या है 1 2 4 1 2 4 6 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स लिखना, वो एलिमेंट लिखना जो दोनों में मौजूद हैं। देखें दोनों में 1 मौजूद है तो 1 आ जाएगा, दोनों में 2 मौजूद है, यस 2 भी दोनों में मौजूद है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 3 नहीं आएगा। उसके बाद 4 देखें दोनों में मौजूद है, 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 दोनों में मौजूद नहीं है, 5 नहीं आएगा। उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है तो 6 आ जाएगा। तो यूँ दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 6। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो आंसर है उसका वो आ गया 1 2 4 6। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स में है पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसका हम यूनियन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है पहले तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे। ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। देन बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 2 4 6 8। तो अब हमने दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो दोनों में क्या क्या मौजूद है, दोनों में देखें 2 दोनों में मौजूद है, 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 दोनों में मौजूद है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है तो 6 आ जाएगा।
तो ए इंटरसेक्शन बी में इन 3 एलिमेंट के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा 2 4 6 है। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करने के बाद अब हमें ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो इनके आंसर्स आएंगे उनका यूनियन लेंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा और ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है सी के साथ। तो सी सेट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 4 8। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखना जो दोनों में मौजूद हों। तो देखें दोनों में 1 मौजूद है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद दोनों में 4 मौजूद है, 4 आ जाएगा। उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो लिहाजा 1, 4 जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास जो आंसर आया हुआ है वो है 2 4 6। तो यहाँ पे आएगा 2 4 6। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का सिंबल यू यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर है 1 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4। तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो इधर से 1 को लिखेंगे, इस सेट से 2 को लिखेंगे और फिर 4 आ जाएगा। 4 दोनों में मौजूद है, 4 को एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 6 आ जाएगा। तो अब देखें जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका आंसर आया हुआ है 1 2 4 6। और जो हमारी राइट हैंड साइड थी इसका आंसर भी आया है 1 2 4 6। तो देखें दोनों साइड्स के आंसर आपस में इक्वल हैं। तो लिहाजा हैंस प्रूव्ड हुआ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। बी है यहाँ पे तो बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 2 4 6 8। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। देन सी है तो यहाँ सी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 1 4 8। तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों में मौजूद हों। तो देखें दोनों में क्या क्या मौजूद है। दोनों में 4 मौजूद है और दोनों में 8 मौजूद है। तो बी इंटरसेक्शन सी के आंसर में 4 और 8 ऐसे 2 नंबर्स हैं जो कॉमन हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स लिखना, वो एलिमेंट लिखना जो दोनों में आ रहे हों। अब इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए है तो अब ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे। ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका हमने यूनियन फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया उसके साथ। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है 4, 8। तो यहाँ पे आएगा 4 एंड 8। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो इस सेट से 1 से लेके 6 तक तो इस सेट में आ रहे हैं, इन सबको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस सेट से 8 को लिख लेंगे। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के आंसर में ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड में है ए यूनियन बी, तो अब ए का बी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, पहले ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं हम इनको सॉल्व करेंगे, जो इनके आंसर्स आएंगे उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी है तो यहाँ पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा, और ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ए सेट की वैल्यू आ गई। अब इसका यूनियन फाइंड करना है हमने बी सेट के साथ, तो यहाँ पे बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और बी सेट की वैल्यू है 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो इस सेट से 1 को लिखेंगे, फिर 2 को, 3 को, 6 तक इस सेट में आ जाएंगे सारे, 3 4 5 6। देखें 2 भी आ चुका हुआ है, 4 भी आ गया है, 6 भी आ गया है, 8 इस सेट से लिख लेंगे तो 8 इधर से आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया है। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन सी। तो पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका यूनियन फाइंड करेंगे सी के साथ। तो सी सेट की वैल्यू है हमारे पास 1 4 8, 1 4 8। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों के यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 6 तक इस सेट से आ जाएंगे सारे नंबर्स। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिखना। उसके बाद 6 4 भी आ चुका हुआ है, 1 भी आ चुका हुआ है, 8 रिमेनिंग रह गया, तो 8 यहाँ से इस सेट से आ जाएगा। तो यूँ देखें हमने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया है, ए यूनियन सी भी फाइंड कर लिया है। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी है तो यहाँ ए यूनियन बी का जो आंसर आया हुआ है उसको लिखेंगे, और ए यूनियन बी के आंसर में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन सी का जो आंसर आया हुआ है वो ये है हमारे पास। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8। तो अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट लिखना जो दोनों में मौजूद हों। देखें 1 दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, 3 भी दोनों में आ रहा है, उसके बाद 4 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी, 6 भी दोनों में मौजूद है, और 8 भी दोनों में मौजूद है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर भी यही है 1 2 3 4 5 6 8। और जबकि राइट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका आंसर भी यही है 1 2 3 4 5 6 8। तो लिहाजा इस साइड का आंसर इस साइड के आंसर के इक्वल है। तो हैंस प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है।